पौधों के लिए द्वितीयक तत्व आमतौर पर उन पोषक तत्वों को संदर्भित करते हैं जिनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रमुख द्वितीयक पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, यह कोशिका भित्ति संरचना और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करता है। मैग्नीशियम, यह क्लोरोफिल का एक केंद्रीय घटक। मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। सल्फर, यह प्रोटीन संश्लेषण और कुछ विटामिन और अमीनो एसिड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। यह कुछ पौधों के समग्र स्वाद में भी योगदान देता है। ये पोषक तत्व अक्सर उर्वरकों और कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, जिससे पौधों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सहायता मिलती है। हम यहाँ इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल बायोलॉजी इंटर कॉलेज में स्वागत है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कैल्शियम एक आवश्यक द्वितीयक पोषक तत्व है जो पौधे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे कैल्शियम पौधों में कैसे कार्य करता है। कोशिका भित्ति को मजबूत करता है। कैल्शियम कोशिका भित्ति का एक प्राथमिक घटक है। यह पेक्टिन के साथ बंध कर कैल्शियम पेक्टेट बनाता है, जो पौधे की कोशिकाओं की संरचना को मजबूत बनाता है। इससे ऊतक दृढ़ और तनाव के प्रति प्रतिरोधी बनते हैं। कैल्शियम कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, जो जड़ और अंकुर विकास का प्रोत्साहित करता है। यह नई कोशिकाओं में उचित कोशिका भित्ति निर्माण सुनिश्चित करता है। यह कोशिका झिल्ली को स्थिर करता है। कैल्शियम कोशिका झिल्ली की अखंडता और कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह कोशिका रिसाव को रोकता है और झिल्ली के आर पार पोषक तत्व परिवहन का समर्थन करता है। संदेशवाहक के रूप में कैल्शियम आयन अंतःकोशिकीय संकेतन में शामिल होते हैं। वे विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें पर्यावरणीय तनाव और उत्तेजनाओं की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। यह पोषक तत्वों की गति को बढ़ाने में मदद करता है। कैल्शियम पौधे के भीतर पोषक तत्वों और पानी की गति और अवशोषण में सहायता करता है। यह रंध्र संबंधी कार्य को विनियमित करने में मदद करता है, जिससे पानी की गति और वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होता है। कैल्शियम की कमी से पौधों में होने वाले सामान्य विकार हो सकते हैं, जैसे ब्लॉसम एंड रॉट, जो कि टमाटर, मिर्च और खीरे में देखने को मिलता है। टिप बर्न सलाद और अन्य पत्तेदार फसलों में दिखाई देता है। बिटर पिट सेब में देखने को मिलता है। कैल्शियम की कमी के लक्षण: एक, विकास रुक जाना, नई पत्तियां विकृत या मुड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं। 2, जड़ों को नुकसान, जड़ों की खराब वृद्धि या जड़ों के सिरों का मरना। 3, रंगहीन पैच, फलों और पत्तियों पर गहरे भूरे या काले धब्बे पड़ जाना। पौधों के लिए कैल्शियम के स्रोत: चूना कैल्शियम कार्बोनेट आमतौर पर मिट्टी के पीएच को बढ़ाने और कैल्शियम प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट मिट्टी के पीएच को प्रभावित किए बिना कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम नाइट्रेट पौधों को कैल्शियम और नाइट्रोजन प्रदान करता है। जैविक स्रोत जैसे अस्थि चूर्ण, अंडे के छिलके और कुचले हुए समुद्री सीप कैल्शियम के धीमी गति से निकलने वाले स्रोत हैं। स्वस्थ पौधों की वृद्धि और पोषण संबंधी विकारों की रोकथाम के लिए कैल्शियम का सही स्तर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और उनकी वृद्धि और विकास में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पौधों में मैग्नीशियम के प्रमुख कार्य हैं। प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक केंद्रीय घटक है। हरा रंग द्रव्य जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देता है। मैग्नीशियम के बिना पौधे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश को कुशलता से ग्रहण नहीं कर सकते। एंजाइम सक्रियण: मैग्नीशियम कई एंजाइमों को सक्रिय करता है, जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण सहित आवश्यक जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं। पोषक तत्व परिवहन: मैग्नीशियम पूरे पौधे में पोषक तत्वों, विशेष रूप से फास्फोरस के परिवहन में मदद करता है। यह पौधे के विभिन्न भागों के बीच पोषक तत्वों के ग्रहण और संचलन का समर्थन करता है। प्रोटीन संश्लेषण: मैग्नीशियम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पौधों के ऊतकों की उचित वृद्धि और विकास सुनिश्चित होता है। संरचनात्मक समर्थन: मैग्नीशियम कोशिका संरचनाओं की समग्र मजबूती और स्थिरता में योगदान देता है। पौधों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण: क्लोरोसिस, पत्ती की शिराओं के बीच पीलापन, अक्सर पुरानी पत्तियों से शुरू होता है, जबकि शिराएं स्वयं हरी रहती हैं। पत्ती मुड़ना: मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियां किनारों से ऊपर की ओर मुड़ सकती हैं।
धीमी वृद्धि, मैग्नीशियम की कमी होने पर रुका हुआ विकास और कम शक्ति हो सकती है। समय से पहले पत्ती गिरना, कुछ मामलों में प्रभावित पत्तियां समय से पहले पौधे से गिर सकती हैं। मैग्नीशियम एक गतिशील पोषक तत्व है, जिसका अर्थ है कि कमी अक्सर पुरानी पत्तियों में सबसे पहले दिखाई देती है, क्योंकि पौधा मैग्नीशियम को नए विकास की ओर पुनर्निर्देशित करता है। सल्फर पौधों के लिए एक आवश्यक द्वितीयक पोषक तत्व है, जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ सल्फर के कार्यों और पौधों के स्वास्थ्य के लिए इसके महत्व के बारे में बताएंगे है। पौधों में सल्फर की प्रमुख कार्य हैं। प्रोटीन संश्लेषण, सल्फर कुछ अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन का एक प्रमुख घटक है, जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्लोरोफिल उत्पादन, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सल्फर आवश्यक है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार वर्णक है और पौधों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। एंजाइम सक्रियण, सल्फर पौधों के चयापचय के लिए आवश्यक कुछ एंजाइमों के सक्रियण में शामिल होता है। विटामिन और कोएंजाइम, सल्फर विटामिन जैसे B1 और कोएंजाइम के संश्लेषण में योगदान देता है, जो पौधों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। तेल का निर्माण, तेल के उत्पादन के लिए सल्फर महत्वपूर्ण है, खासकर कैनोला और सूरजमुखी जैसी फसलों में। रोग प्रतिरोध, सल्फर पर्यावरणीय तनाव और बीमारियों के प्रति पौधों की समग्र प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। सल्फर की कमी के लक्षण, नई पत्तियों का पीला पड़ना, नाइट्रोजन की कमी के विपरीत, जो पुरानी पत्तियों को प्रभावित करती है। सल्फर की कमी अक्सर सबसे पहले नई पत्तियों में क्लोरोसिस, पीलापन का कारण बनती है। अवरुद्ध विकास, अपर्याप्त प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण के कारण पौधे धीमी या अवरुद्ध वृद्धि प्रदर्शित कर सकते हैं। विलंबित परिपक्वता, सल्फर की कमी होने पर पौधे धीरे धीरे परिपक्व हो सकते हैं और कम फूल और फल पैदा कर सकते हैं। पतले तथा लकड़ीदार तने, सल्फर के कमी कारण तने कमजोर, दूरीदार हो सकते हैं, जिनमें शक्ति की कमी होती है। सल्फर पौधों में एक स्थिर पोषक तत्व है, जिसका अर्थ है कि कमी के लक्षण सबसे पहले युवा ऊतकों में दिखाई देते हैं, क्योंकि पौधे पुरानी पत्तियों से सल्फर को नए विकास में आसानी से पुनर्वितरित नहीं कर सकते हैं।